दोस्तों स्वागत है साइंस एकेडमी पॉइंट्स के एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों हम लोग क्लास 10 का बायो यानी जीव विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे, जिसका ये पार्ट 6 वीडियो है। पार्ट 5 वीडियो तक हमने आपको पाचन से संबंधित बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया था, जिसमें आपको मुख गुहा के अंदर मिलने वाले लार ग्रंथि, दांत और जीभ के बारे में बताया था। दांत के संरचना और उसके प्रकार के बारे में अच्छे से जानकारी दे दिया था। अगर नहीं देखे हैं ना तो प्ले लिस्ट में उसका वीडियो जाकर देख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में हम पाचन तंत्र पार्ट 6 वीडियो में हम जानेंगे पाचन तंत्र के अगले भाग के बारे में, जिसका नाम है ग्रास नली। उससे पहले अगर आप देखिएगा ना तो आहार नाल के अंदर सबसे पहले मुख गुहा था, ये वाला, ठीक है। इसमें दो द्वार थे, एक था निगल द्वार, दूसरा है कंठ द्वार। अब फाइनली ये हमको सोचना पड़ेगा कि भोजन जो मुख गुहा में जो चबा दिए थे, बढ़िया से उसको थुरकुच दिए थे, तो आगे भोजन आखिर किस ट्रैक के थ्रू जाएगा, निगल द्वार के द्वारा जाएगा कि कंठ द्वार के द्वारा जाएगा। तो उसको समझाने के लिए यहाँ पे हमने छोटा सा चित्र बनाया है। देखिए निगल द्वार और कंठ द्वार दो ट्रैक है। एक का कनेक्शन नाक से होता है, दूसरा का कनेक्शन मुंह से होता है। तो जो नाक से कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं कंठ द्वार। क्या बोलते हैं? कंठ द्वार। और जिसका कनेक्शन मुंह से होता है उसको बोलते हैं निगल द्वार। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे पहले होता है ट्रैकिया, ये वाला, और उसके उस साइड यानी अंदर होता है क्या चीज़? ग्रास नली। यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो अगर यहाँ समझिएगा तो ये कंठ द्वार हो गया, यानी पहले ट्रैकिया, उसके बाद निगल द्वार। अब देखिएगा कंठ द्वार के पास यहाँ पे एक छोटी सी दरवाजा है, दरवाजा। इस दरवाजा को या गेट बोल सकते हैं। इस गेट को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि भोजन जो मुंह में कुचाने के बाद या चबाने के बाद भोजन जब गतिशील होगा ना, तो वो किस मार्ग से या किस ट्रैक से होकर जाएगा? तो निगल द्वार। निगल का मतलब निगल रहे हैं, ठीक है। तो निगल द्वार से होकर जाएगा। परंतु सोचिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो एपिग्लॉटिस है ना, ये एपिग्लॉटिस जो श्वास नली के ऊपर ढका हुआ है, ये एपिग्लॉटिस श्वास नली के इस ट्रैक को ढक कर रखता है ना, अंदर की ओर ढक के रखता है, जिस कारण ये भोजन अंदर इस श्वास नली के मार्ग में नहीं जा पाता है। और इसका नियंत्रण होता है दिमाग के द्वारा, समझ रहे हैं। तो अगर किसी कारण से दिमाग जब व्यस्त रहता है और भोजन खाते समय हम और किसी और को सोचते, किसी और बारे में सोचते हैं, तो उस समय ये ट्रैक श्वास नली को बंद नहीं कर पाता है, यानी ये एपिग्लॉटिस श्वास नली को बंद नहीं कर पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भोजन निगल द्वार से, भोजन के कुछ अंश निगल द्वार से निकलकर श्वास नली में चले जाते हैं। तो बहुत जोर का झटका लगता है हमको, यानी सरक जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि श्वास नली के इस ट्रैक को ढकने का काम कौन करता है? एपिग्लॉटिस। और फाइनली निगल द्वार के माध्यम से भोजन कहाँ चला जाता है? तो ग्रास नली में, ठीक है। और ग्रास नली में जब भोजन आता है ना, मुंह से सना भोजन ग्रास नली में पहुँचता है, तो भोजन के आते ही ग्रास नली में संकुचन और शिथिलन होने लगता है। मतलब जैसे मुंह में सना भोजन ग्रास नली के अंदर ट्रैक में जाता है ना, तो ग्रास नली में ऐसे संकुचन होने लगता है, ताकि भोजन नीचे की ओर का हो, स्थानांतरित हो। संकुचन और शिथिलन की क्रिया को हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन। यानी जब ग्रास नली में संकुचन शिथिलन होता है ना ऐसे, तो उसकी क्रिया को बोलते हैं क्या चीज़? क्रमानुकुंचन। अब ये जल्दी जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो क्रमानुकुंचन की क्रिया ग्रास नली में किसके द्वारा होता है? तो ये नियंत्रण होता है दिमाग के द्वारा। यानी दिमाग जब जब सिग्नल देगा तब तक किसमें संकुचन होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि भोजन जब आएगा तब संकुचन या शिथिलन होगा, जिसको क्रमानुकुंचन बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब ग्रास नली में संकुचन होगा, तो ग्रास नली के बाद अगला भाग है पाचन का, क्या है? तो अमाशय है। तो ग्रास नली से भोजन कहाँ गिरेगा? सीधे अमाशय में। अब अमाशय एक थैलीनुमा संरचना है, जिसके अंदर भोजन का क्या होगा? तोड़ फोड़ होगा, ठीक है। परंतु अमाशय के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 3। इसके भी कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसके बारे में लिखा कि यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना है ना, जिसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। पहला भाग होता है कार्डियक, जो हृदय के पास है, लगभग इसी साइड में हार्ट होता है, हृदय होता है, इसलिए इसका नाम कार्डियक रखा गया है, ठीक है। और बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? फंडिक। और लास्ट वाला पाइलोरिक। पाइलोरिक वाला जो भाग है ना, ये छोटी आंत से कनेक्ट होता है। ये पाइलोरिक जो भाग है अमाशय का, ये छोटी आंत से क्या होता है? कनेक्ट होता है, ठीक है। अब मिड पॉइंट को बोलते हैं फंडिक। ये 3 भाग होते हैं। अमाशय के आंतरिक भाग में ना कुछ ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ग्रंथियाँ होती है, जिसको अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसके अंदर जो, देखिए ध्यान से, अमाशय के आंतरिक भाग में, ठीक है, अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि पाई जाती है। और यह ग्रंथि जो है ना, कोशिकाओं से निर्मित होता है, कोशिका से बनी हुई होती है। ये ग्रंथि मुख्य रूप से कितनी होती है? तो 3 प्रकार की ग्रंथि होती है, ठीक है। पहला है अम्लजन कोशिका,
है ना, अम्लजन कोशिका। ये ग्रंथि के अंदर जो मिलने वाली कोशिका है उसका नाम है अम्लजन कोशिका या एसिडिक सेल। अब इसका काम क्या होगा, देखिए यह HCl को निकालती है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसका pH लगभग 1.8 होता है। कितना होता है? 1.8। इसका मतलब कि ये प्रबल माने स्ट्रांग क्या होता है? एसिडिक होता है। तो यानी ये जब प्रबल एसिडिक है तो इसका मतलब कि अगर मुख गुहा के माध्यम से जो बैक्टीरिया या जीवाणु बच कर आए थे कहाँ, इस अमाशय में, वो यहाँ पे मर जाएंगे। इतना ये अम्लीय, प्रबल अम्लीय है कि इसमें अगर आप ब्लेड डाल दीजिएगा ना, ब्लेड यानी लोहा का जो नहीं होता वो जिससे दाढ़ी बनाया जाता है, उसको भी ये गला सकता है। तो सोचिए जो मुख गुहा के माध्यम से जो जीवाणु बच के आए थे अमाशय में, वो यहाँ बचेंगे नहीं, उनको मार देगा। ये कौन है? एसिडिक अम्ल। इसका मतलब कि अमाशय में एसिडिक अम्ल का बनना जरूरी है और ये भोजन को भी तोड़ने में काम करता है, साथ ही साथ और भी बहुत सारा काम करता है। तो सोचिएगा सर यहाँ पे 1.8 जब इसका pH है तो हमारा पेट काहे नहीं जलता है, जबकि ये बैक्टीरिया को तो मार दे रहा है। तो पेट नहीं जलने के पीछे रीजन यह है, आपको अभी बताते हैं, सुनिएगा। देखिए इतना तो हमने जाना कि अम्लजन कोशिका जो है HCl निकाल रही है, ठीक है, जो जीवाणु को मारता है ना। और दूसरा भाग इसका जो है ना, दूसरा कोशिका, उसका नाम है जाइमोजन कोशिका। यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन निकालती है। देखिए जाइमोजन कोशिका द्वारा एक पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है जो क्या होता है? तो निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय का मतलब कि जब ये जाइमोजन कोशिका से निकलता है ना तो ये क्रिया नहीं करता है, ये निष्क्रिय होता है, ठीक है। परंतु इसको सक्रिय बनाने के लिए कौन काम करता है? तो HCl काम करता है, जिसे HCl सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। यानी पेप्सिनोजन एंजाइम जो जाइमोजन कोशिका से निकल रही थी, इसको, ये निष्क्रिय थी लेकिन इसको सक्रिय बना रहा है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सक्रिय बनाकर इसको किस में बदल दे रहा है? पेप्सिन में, ठीक है। इतना तो समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए तीसरा जो इसका पार्ट है ना, पेप्सिन में जब ये बदलता है तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इसमें देखिए थोड़ा सा लोचा टाइप का है। हमने कहा कि जाइमोजन कोशिका पेप्सिनोजन निकाल रही थी जो निष्क्रिय थी, परंतु इस निष्क्रिय पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय पेप्सिन में बदल दी और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टीन में बदल देता है। मतलब प्रोटीन का पाचन पेप्सिन से होता है। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन का पाचन किससे होता है? पेप्सिन से होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है। अगर अमाशय में हमारे भोजन में पेप्सिन, अगर अमाशय में प्रोटीन हो तो प्रोटीन का पाचन या टूट फूट किससे होगा? तो पेप्सिन से होगा। और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। समझ रहे हैं? ये चीज़ इतना सा था। अब तीसरा भाग है मेन, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों नहीं जलता है। तो तीसरा जो कोशिका है ना, उसका नाम है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। श्लेष्मा या म्यूकस, यह म्यूकस बनाती है जो HCl तथा पेप्सिन से सुरक्षा करता है। देखिए म्यूकस, तीसरा जो ग्रंथि कोशिका है ना, उसका नाम है म्यूकस या श्लेष्मा कोशिका। श्लेष्मा कोशिका अमाशय के आंतरिक भाग में एक म्यूकस का लेयर बनाती है। म्यूकस या इसको म्यूकोसा भी बोला जाता है। श्लेष्मा कोशिका क्या बना रही थी? म्यूकस, जो आंतरिक दीवार के यानी अमाशय के आंतरिक भाग में पूरे संरचना में मिला होता है, एकदम चिपका होता है अमाशय के दीवार से। समझ रहे हैं? अब कितना हो भी अगर अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन निकले, क्या चीज़? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन, तो इन दोनों के प्रभाव को रोक कर रखता है कौन? तो ये म्यूकोसा या म्यूकस, जो म्यूकस कोशिका से अमाशय के आंतरिक संरचना में बन रहा था। अगर हम आपसे कहें कि एक रुई का गद्दा बिछा दीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर एक झिल्ली बिछा दीजिए, और उसके ऊपर अगर हम पानी गिराए तो क्या वो रुई वाला जो गद्दा है वो भीगेगा? नहीं भीगेगा। समझ रहे? सेम ऐसा ही काम होता है अमाशय के अंदर। तो म्यूकोसा एक झिल्ली की तरह काम करता है। समझ रहे? म्यूकोसा एक झिल्ली की तरह काम करता है। अम्लजन कोशिका जितनी भी एसिड निकालती है ना, HCl, जिसका जिसका pH 1.8 होता है, उसके प्रभाव को वो रोक लेता है। कौन? वो झिल्ली जो अमाशय के आंतरिक भाग में है, जिसको बना रहा था कौन? तो श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, ठीक है। यही ना हमने लिखा, देखा है, यही ना हमने लिखा है इसमें कि यह म्यूकस बनाती है जो HCl और पेप्सिन से सुरक्षा करता है, ठीक है। लगभग 3 लीटर प्रतिदिन जठर रस अमाशय से स्रावित होता है। यानी एक दिन में लगभग 3 लीटर अमाशय के अंदर जठर रस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, पेप्सिनोजन और जाइमोजन कोशिका से जितना भी निकलता है, ये सब लगभग 3 लीटर निकलता है।
समझ रहे हैं। तो ये चीज़ था कि हमारे आमाशय क्या होता है, जलता नहीं है। अन्यथा अगर ये झिल्ली बनना बंद हो जाए ना, यानी इसके अंदर झिल्ली, जो म्यूकस झिल्ली थी वो झिल्ली बनना बंद हो जाए, तो उस झिल्ली के अभाव में हमारा पेट क्या हो जाता है, जलने लगता है धीरे धीरे, या जल भी सकता है। या आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रहे ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो लंबे समय तक उपवास रहने के कारण इसके आंतरिक भाग में जो झिल्ली बनी होती है ना म्यूकस कोशिका द्वारा, वो झिल्ली धीरे धीरे जलने लगती है, समझ रहे, क्षतिग्रस्त होने लगती है। तो इसको ना हम अल्सर के नाम दे देते हैं। अल्सर, अल्सर यानी घाव हो जाता है, ठीक है। यानी भूखे रहने के कारण आमाशय में होने वाले घाव को अल्सर कहते हैं। तो ये था पेट यानी आमाशय की संरचना, जिसको हमने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। हमें फीडबैक देकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आने वाली वीडियो में आपको और छोटी या बड़ी तथा इस जो यकृत का संरचना इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक लिए बाय।